हरे कृष्णा। तो बलराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम बलराम तत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहारा द्वितीय देह श्री बलराम। यहाँ पे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान दो रूप में है, कृष्ण और बलराम, पर उनमें कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर कृष्ण और बलराम में अंतर है तो एक ही अंतर है। वो क्या है? वो है वर्ण का। भगवान श्री कृष्ण मेघ श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी सफेद वर्ण के हैं, और कोई अंतर नहीं है। तो शुरू में भगवान जो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चार रूपों में विभाजित करते हैं। पहले तो संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। और जो संकर्षण जी है वही बलराम जी है। वो वापस अपने आप को 5 रूपों में विभाजित करते हैं ताकि वो आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत का सृष्टि कर सके। अपने 5 रूप ऐसे हैं: महासंकर्षण, कर्णो दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु, क्षीरो दक्षाय विष्णु और शेष। जो पहले के जो 4 विस्तार है जो संकर्षण के, महासंकर्षण, कर्णो दक्षाय, गर्भो दक्षाय और क्षीरो दक्षाय, ये जो चारों जो है वो आध्यात्मिक जगत का और भौतिक जगत का निर्माण में सहायता करते हैं। और जो 5वां जो अवतार है, जो शेष है, वो क्या है? वो जो भगवान अनंत है, अनंत होते हुए भी उस अनंत का जो शेष है वो सेवा करने के लिए वो बलराम जी स्वयं रूप से प्रकट होते हैं और भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं। तो ऐसा रूप लेने का क्या जरूरत पड़ा? ताकि उनकी लीला में सहायता हो जाए। तो अलग अलग आचार्य उनके टीकाएं हैं, पर सबसे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए भगवान बलराम जी के रूप में अवतरित होते हैं। तो इसलिए बलराम जी को कहते हैं सेवक भगवान। भगवान कृष्ण को सेव्य भगवान, यानी कि उनकी सेवा की जाती है, उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। और बलराम जी क्या है? सेवक भगवान है। जब भी भगवान अवतरित होते हैं इस धरातल में, तब भगवान अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और उनमें से प्रमुख है बलराम जी। जैसे कि त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र आए तो उनके साथ लक्ष्मण भी आए। उसके बाद कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तब नित्यानंद महाप्रभु के रूप में बलराम जी आए, और द्वापर युग में तो कृष्ण और बलराम साथ में आए। तो ऐसे बलराम जी हमेशा सेवा करने के लिए भगवान के साथ ही अवतार लेते हैं। और जब 6 के पुत्र मार दिए कंस ने, जब 7वां गर्भ प्रकट हुआ देवकी के गर्भ में, तभी भगवान ने माया देवी को बुलाया, दुर्गा देवी को, और कहा कि हे दुर्गा देवी, आप जाइए और जो देवकी के गर्भ में जो मेरा ही अंश है उसको आप क्या कीजिए? रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर कीजिए। तो इसके लिए मैं शक्ति आपको प्रदान करूंगा, और इसके बदले में आपका जो ख्याति है पूरे जगत में फैलेगा। तो तभी माया देवी ने, दुर्गा देवी ने, जो देवकी का जो 7वां गर्भ है उसको रोहिणी के गर्भ में उन्होंने स्थानांतर किया। इसलिए जो गर्भ जो देवकी का था, पर वो रोहिणी के गर्भ के प्रति आकर्षित हुआ, इसलिए उनको संकर्षण भी कहा जाता है। तो इधर जब पहले बलराम जी रोहिणी के पुत्र में वहां पे प्रकट हुए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। जब भी भगवान वृंदावन में जाते थे, बलराम जी तो बड़े भैया है, बड़े भैया यानी कि वो पिता के तुल्य होते हैं। तो कई बार वात्सल्य के भाव में भगवान कृष्ण की रक्षा किया करते थे। जब भी असुर आता था तो पहले बलराम जी उसके साथ निपटाया करते थे। जब प्रलंबासुर नाम का एक बड़ा राक्षस आया
वो तो अपने आप को छुपा के एक गोप सखा के रूप में आया और खेलते खेलते बलराम जी को लेके गया जंगल में। और जब बलराम जी को समझ में आया कि अरे ये तो कोई बड़ा राक्षस है, तो बलराम जी ने उसको ऐसा एक मुक्का मारा कि तुरंत वो प्रलंबासुर, इतना बड़ा राक्षस, उसका इतना बड़ा शरीर था कि पहाड़ जितना बड़ा शरीर था, पर एक ही मुक्के में, बलराम जी की एक ही मुक्के में वो ढेर हो गया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण तो अपनी लीला में कई बार राक्षसों के साथ खेला करते थे, थोड़ा इधर उधर टाइम पास किया करते थे, पर बलराम बहुत सीरियस थे, एक ही मुक्के में वो राक्षस को मार देते थे। तो ऐसे उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया। और एक था धेनुकासुर, जो ताल वन में जब सारे गोप सखागण ताल वृक्ष फल खाने के लिए गए, तो उस समय धेनुका नाम का जो राक्षस था, जो गधे के रूप में था और अपने पूरे परिवार के साथ था, जब गोप सखागण ताल वृक्ष के फल खा रहे थे, तभी वो सब जो असुर थे, धेनुकासुर और उनके परिवार वाले, सारे गोप सखाओं के और भगवान के ऊपर आक्रमण किया। तभी बलराम जी ने सारे एक एक गधे को पकड़ के ऐसा घुमाया, जोर से घुमा के उनको ताल वृक्ष के ऊपर फेंक देते थे, और वो तुरंत वो जो राक्षस था धेनुकासुर वो मर गया। सारे बाकी जो परिवार वाले थे उनको मार डाला। तो यहाँ पे कहा जाता है कि बलराम जी है हमारे आदि गुरु है। जब ऐसे अज्ञान जो धेनुका के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जब हम अज्ञान में रहते हैं गधे के समान इस जगत में, तब बलराम जी के रूप में हमारे गुरु आते हैं। और उस जैसे बलराम जी ने उस पेड़ को हिलाया था, ताल वृक्ष के पेड़ को, ऐसे हमारे अस्तित्व को हिलाते हैं। जब हमारा अस्तित्व हिल जाता है, जैसे गुरु आके कहते हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, ये इंद्र तृप्ति क्या है, ये जहर के समान है। तो ऐसे जब गुरु आके हमारे अस्तित्व को हिलाते हैं, तब कई बार हमारा अज्ञान की वजह से हम भी हिल जाते हैं, और गुरु के आशीर्वाद के कारण ही वो जो धेनुका नाम का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, और हम भगवान के शरण, कृष्ण के शरण में आ जाते हैं। तो बलराम जी हमारे आदि गुरु है, सारे गुरुओं के गुरु। अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में कुछ बाधाएं आ रही है, तो हमें बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए। वो अपना, बलराम जी के हाथ में क्या है? हल है। जो हल रूपी जो बलराम जी है, वो हमारे हृदय, जब अगर किसान अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करता है, पहले उसको जोतता है। किससे जोतता है? हल से जोतता है। जब हल से जोता जाता है तो क्या हो जाता है, तब अपने आप अच्छी फसल आ जाती है, और जो जमीन जो है, जो बंजर जमीन है, वो उपजाऊ हो जाती है। वैसे ही बलराम जी हमारे जो हमारा कठोर हृदय है, जो अज्ञान रूपी हृदय है, उसको अपने हल से जब जोतते हैं, तब हमारा हृदय भी भक्ति के लिए अनुकूल हो जाता है। और जब अनुकूल होता है तो जीवात्मा भगवान कृष्ण की शरण में आ जाता है। तो भगवान कृष्ण के शरण में जाने के लिए हमें बलराम जी योग्य बनाते हैं। हमें कई बार हमारे गुरु के रूप में आते हैं, शिक्षा गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में, नहीं तो और कोई भक्त के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमें शिक्षाएं प्रदान करते हैं। इसलिए बलराम जी का महत्व क्या है कि हमें योग्य बनाते हैं गुरु भगवान के शरण में जाने के लिए। इसलिए बलराम जयंती के उपलक्ष्य में हम बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे बलराम जी, आप कृपया मेरे को योग्य बनाइए, ताकि मैं भगवान का शरण ले सकूं, और जो भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भी अड़चनियाँ हैं, जो भी तकलीफ है, उसको मैं पार करके मैं भगवान के चरणों में संपूर्ण रूप से मैं शरणागत हो सकूं। हरे कृष्ण।